हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल आरवी मैथ एंड साइंस में। प्यारे बच्चे लोग, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 का जो एग्जाम है काफी नजदीक आ चुका है और आप लोगों की बहुत ही ज्यादा मांग है कि सर चाल, दूरी और समय पे एक वीडियो लेक्चर दीजिए। इसमें बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है, तो आज ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। तो आप लोग क्या करिए, धैर्य बना करके रफ पेन लेकर के बैठ जाइए और जो मैं पॉइंट कहूंगा उसको आप लोग नोट कर लेंगे अपने कॉपी में और उसी के तहत आप लोग अपनी तैयारी करेंगे। तो ये जो चैप्टर होगा बहुत ही आसान हो जाएगा और इस चैप्टर के सभी प्रश्नों को आप हल कर लेंगे। और इस क्लास को यदि आप पूरा देख लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपके एग्जाम में इस चैप्टर से कोई भी ऐसे प्रश्न नहीं रह जाएंगे जिनको आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए यहाँ पे आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि ये समय क्या होता है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, समझना है कि समय क्या होता है। सबसे पहले हम लोगों को समय समझना है। तो समय के बारे में आप लोग जानते हैं पहले से भी और मैं थोड़ा सा समझा भी देता हूं। देखिए, जब कोई भी वस्तु होती है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में क्या करना पड़ता है, कुछ समय लगता है। जैसे मान लीजिए कि यह मार्कर है, प्यारे बच्चे लोग, यहाँ क्या है, मार्कर है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, उठाएंगे और इसको मान लीजिए कि यहाँ पे दूसरे जगह पे रखेंगे। तो इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है, कुछ समय लग रहा है। तो उसी तरह से यहाँ भी समय का वही महत्व है कि कोई भी गाड़ी है या कोई रेलगाड़ी है या कोई हवाई जहाज है तो क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाएगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ समय लेगा। तो यहाँ पे समय को आप लोग बहुत ही अच्छे से क्या हो गए होंगे, समझ गए होंगे। समय के बारे में इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। तो देखिए, समय क्या होता है एक बार और सुन लीजिए। जब क्या होता है, एक वस्तु दूसरे वस्तु मतलब दूसरे स्थान पे जाती है, यानी कि एक वस्तु है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगी तो क्या होगी, कुछ उसमें समय लगेगा। कुछ क्या होगा प्यारे बच्चे लोग, टाइम लगेगा। ऐसा तो नहीं ना बिना टाइम लगे ही कोई वस्तु दूसरे स्थान पे चला जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो समय वही है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में किसी वस्तु को क्या होगा, कुछ टाइम लगेगा, वही यहाँ पे समय होता है। अब आगे इसमें हम लोग क्या करेंगे, दूरी को समझते हैं। प्यारे बच्चे लोग क्या करते हैं, दूरी को समझते हैं। यहाँ पे देखिए आगे दिया हुआ है यहाँ पे दूरी, तो दूरी को समझते हैं। देखिए, किसी गतिमान वस्तु के द्वारा, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है गतिमान है, जैसे यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक, यहाँ पे क्या है, कोई वस्तु है और मान लीजिए कि वह यहाँ पे आ गई है, क्या हुई है, वहां पे आ गई है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ना, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो पथ यानी कि इसको रास्ता कहेंगे। पथ यानी क्या कहेंगे, इसको रास्ता कहेंगे। यानी कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में क्या होगा, कुछ समय लगेगा। तो समय तो आप लोग समझ ही गए हैं, दूरी को समझना है ना। देखिए, किसी वस्तु के द्वारा यानी कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जो पथ की लंबाई होती है, यानी कि यहाँ से यहाँ की जो लंबाई है, यही क्या कहलाती है, दूरी होती है। और ये जो दूरी होगी प्यारे बच्चे लोग, हमेशा इकाई समय में तय किया जाएगा, निश्चित समय में तय किया जाएगा। क्या होगा, निश्चित समय में। यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, वह यहाँ पे आई है, कहाँ है, यहाँ पे आई है। तो मान लेंगे हम लोग कि इसमें 5 सेकेंड लगा है प्यारे बच्चे लोग, यानी कि समय हमेशा क्या होगा, निश्चित होगा। तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा निश्चित समय में, किसी गतिमान वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय किए गए दूरी मतलब तय किए गए पथ की लंबाई को, पथ क्या है यहाँ पे, रास्ता। पथ यानी कि रास्ते की जो लंबाई होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे प्यारे बच्चे लोग, दूरी कहेंगे। अब चाल देख लीजिए प्यारे बच्चे लोग, चाल बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे यही आप लोगों को 3 चीजें जानना है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसमें और बेसिक बातों को जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए, चाल यहाँ पे लिखा गया है, चाल किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किए गए दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इकाई समय से मतलब ये है ना कि 1 मिनट यानी कि 1 सेकेंड में जब दूरी तय करेगा, 1 सेकेंड, ये समय क्या है, इसका इकाई मात्रक है। 1 सेकेंड में 5 मीटर यहाँ तय किया, तो हम लोग इसी को कहेंगे 5 मीटर क्या कहेंगे, प्रति सेकेंड कहेंगे। यही इसकी क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। यानी कि इकाई समय यानी कि 1 सेकेंड में क्या हो रहा है,
5 मिनट दूरी तय कर रहा है। इसी तरह से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 1 मिनट में प्यारे बच्चे लोग 1 मिनट में 10 मीटर दूरी तय कर रहा है, 10 मीटर दूरी तय कर रहा है। इसका भी मतलब यही है कि 1 मिनट में क्या हो रहा है, 10 मीटर दूरी तय कर रहा है। यानी कि यहाँ पे जो ये क्या है, यहाँ पे जो ये समय है इकाई समय है, क्या है, इकाई समय, यानी कि 1 मिनट है। इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि 10 मीटर प्रति मिनट। इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं। तो चाल बराबर यहाँ पे एक फार्मूला हो जाता है। यहाँ पे चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर आप लोगों का हो जाएगा दूरी बटा में समय। चाल बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों लोग, दूरी बटा समय हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ फार्मूला है आप लोगों का। और इसी से 3 और फार्मूले हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। 3 और फार्मूलों को क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे यह बेसिक फार्मूला है, इसको आप लोग हमेशा याद रखेंगे, नहीं तो फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। देखिए चाल बराबर एक दूरी बटा समय हो जाता है यहाँ पे। और देखिए जब समय बराबर निकालेंगे हम लोग, समय बराबर जब क्या करेंगे, निकालेंगे यहाँ पे, ये इधर आकर के गुणा करेगा और ये इधर आकर क्या करेगा, भाग करेगा। यानी कि दूरी बटा में क्या हो जाएगा, दूरी बटा में आप लोगों का चाल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दूरी का जब फार्मूला लगाएंगे हम लोग, दूरी का जब फार्मूला लगाएंगे तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे लोग, देखिए दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर भाग कर रहा है तो इधर आके क्या कर देगा, गुणा कर देगा। यानी कि समय गुणे में चाल हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से दूरी का यहाँ फार्मूला निकल करके आ जाता है। तो इन 3 फार्मूलों को आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। इन तीनों फार्मूलों को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और इसको यदि आप लोग सीख गए हैं, एक बार और सुन लीजिए, समय यानी कि समय को सीख लीजिए। जब कोई वस्तु होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगी तो क्या होगी, कुछ समय लगी। दूरी बताया गया है कि किसी गतिमान वस्तु के द्वारा निश्चित समय में तय किए गए पथ की लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। तो दूरी बराबर क्या हो जाता है, समय गुणे में चाल हो जाता है। और चाल बताया गया है कि किसी वस्तु द्वारा क्या होगा, इकाई समय में तय किए गए दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। इकाई समय से मतलब है कि 1 घंटा में कहेगा, 1 घंटा होगा जो उसकी समय होगा प्यारे बच्चे लोग, इकाई समय होगा हमेशा। यानी कि 1 घंटे होगा, चाहे 1 मिनट होगा, चाहे 1 सेकेंड होगा। इस तरह से जब समय रहेगा तो इसको हम लोग इकाई समय कहेंगे। तो इन 3 फार्मूलों को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद आइए हम थोड़ा इस चैप्टर के और गहराई में चलते हैं। और अब यहाँ से मतलब चैप्टर अच्छे से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ तक तो आप लोग बेसिक बातें हैं, सभी लोग जानते ही होंगे। तो आइए आगे देखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए लिखा है कि रेलगाड़ी से संबंधित सूत्र। देखिए परेशानी यहीं पे है, इस चैप्टर के जो जड़ है, जो परेशानी का जड़ है यही है रेलगाड़ी से संबंधित सूत्र। बच्चे यहीं पे मतलब कि ज़्यादा कंफ्यूजन में है कि इस तरह के सवालों को कैसे किया जाए। तो हम इसका समाधान लेकर के आए हैं और बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझाने का हम प्रयास करेंगे अपनी ओर से। देखिए रेलगाड़ी से संबंधित सूत्र में पहला कंडीशन ये है, पहला कंडीशन क्या है, ये है, आगे सुनिए। देखिए पहला कंडीशन ये है कि रेलगाड़ी द्वारा किसी खंभे या किसी आदमी को या किसी औरत को या किसी लड़के को पार करने में लगा समय। क्या सुना आप लोगों ने, रेलगाड़ी द्वारा किसी खंभे को, जैसे मान लीजिए कि रेलगाड़ी है, इस तरह से चलती है रेलगाड़ी छुक छुक करके, और यहाँ पे कोई खंभा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है, कोई खंभा है, यहाँ पे ट्रेन के पटरी के आसपास क्या है, कोई खंभा है। तो क्वेश्चन इसी तरह से पूछ रहा है आप लोगों के एग्जाम में कि इस खंभे को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा, ट्रेन को क्या होगा, कितना समय लगेगा। यही मतलब कि क्या है, पहला कंडीशन है यहाँ पे। तो आइए थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, समझने का क्या करते हैं प्यारे बच्चे लोग, प्रयास करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसको प्रयास करेंगे। रेलगाड़ी द्वारा किसी खंभे को या किसी आदमी को पार करने में लगा समय। तो देखिए फार्मूला तो आप लोगों ने पढ़ा है कि गाड़ी की लंबाई, क्या प्यारे बच्चे लोग, गाड़ी की लंबाई बटा में गाड़ी की चाल, इतना तो आप लोग पढ़े हैं। गाड़ी की चाल समय बराबर है, ये आप लोग पढ़ लिए हैं कि गाड़ी की लंबाई ही क्यों ली जाती है, इसको थोड़ा हम लोगों को विस्तार से समझना है। तो आइए समझते हैं। जैसे देखिए ये रेलगाड़ी है प्यारे बच्चे लोग, ये आप लोग समझ लीजिएगा।
आप लोग समझ लीजिएगा, अच्छे से बनेगा नहीं तभी भी आप लोग गुस्सा नहीं होंगे। आप लोग प्यारे बच्चे लोग गुस्सा नहीं होंगे, गुस्सा मत करिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए रेलगाड़ी के चक्के लगाए गए हैं। ये पुरानी रेलगाड़ी है, धुआं वाली है। क्या है ये? धुआं वाली रेलगाड़ी है। इसको आप लोग इस तरह से समझ लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा मान लीजिए कि यहाँ क्या है प्यारे बच्चे लोग, रेलगाड़ी है, यहाँ से धुआं छोड़ते हुए बढ़ रही है आगे। देखिए अब मान लीजिए कि इसके रास्ते में यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चे लोग, एक खंभा है। यहाँ पे क्या है, एक खंभा है। तो यह मान लीजिए कि खंभे के पास आ गई है। यहाँ क्या हो गई है, ट्रेन खंभे के पास आ गई है। इस तरह से यहाँ प्यारे बच्चे लोग ये क्या है, पोल है। पोल यानी कि खंभा है प्यारे बच्चे लोग। ये पोल यानी कि क्या है, खंभा है ये। तो इसको इस तरह से आप लोग समझ लेंगे। देखिए ट्रेन है, यहाँ क्या है, ट्रेन है और ये खंभा है। देखिए यहाँ पे ट्रेन की जो लंबाई यहाँ पे फार्मूले में आ गया है ना, देखिए समय बराबर क्या आ गया है, ट्रेन की लंबाई यानी कि गाड़ी की लंबाई। गाड़ी की लंबाई क्यों ली जाती है, यहाँ देखिए ट्रेन की लंबाई मान लीजिए कि 500 मीटर है। क्या है, 500 मीटर यहाँ पे ट्रेन की लंबाई है, मान लेंगे हम लोग। तो देखिए ट्रेन की लंबाई की अपेक्षा ये जो खंभे की लंबाई है प्यारे बच्चे लोग, जो खंभे की लंबाई है क्या है, नगण्य है। नगण्य का मतलब क्या है, 9 के बराबर है। यानी कि जो खंभे की लंबाई है प्यारे बच्चे लोग क्या है, अब खंभे की लंबाई से यहाँ पे मतलब ये है, जैसे देखिए मान लीजिए कि हम ही खड़े हैं यहाँ पे, तो हमारी लंबाई, तो ये लंबाई नहीं है, हाइट है प्यारे बच्चे लोग। ये क्या है, हाइट हो जा रही है। ये जो खंभे की आप लोग ये देख रहे हैं ना, ये हाइट हो जा रही है। लंबाई यानी कि जैसे हम इस तरह से खड़े हैं तो हमारे इस तरह से देखेंगे कि हम कितने जगह में है। जैसे ऐसे खड़े हो जाएंगे हम, तो इतनी मतलब कि हमारी एरिया ले रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ पे लंबाई कहेंगे। तो यहाँ पे उसी तरह से आप लोग समझेंगे। यहाँ पे ये खंभे की ऊंचाई से मतलब नहीं है, लंबाई यानी कि इस तरह से कितना मोटा है, इस तरह से ये समझ लीजिए। तो यहाँ पे खंभे की जो मोटाई है चाहे लंबाई है, जो भी आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं, समझ लीजिए क्या ट्रेन की लंबाई की अपेक्षा प्यारे बच्चे लोग नगण्य है, यानी कि 0 के बराबर है। तो ट्रेन इतनी तेज चलती है कि उसको पार करने में 9 के बराबर समय लगेगा प्यारे बच्चों। कुछ समय तो लगेगा लेकिन 9 के बराबर लगेगा। अब दूसरा कंडीशन ये देखिए, जैसे ये पार करेगी प्यारे बच्चे लोग, यहाँ पार करेगी मान लीजिए। फिर एक और कंडीशन मान लीजिए कि यहाँ खंभा है प्यारे बच्चे लोग, यहाँ क्या है, खंभा है। और ट्रेन मान लीजिए कि अब प्यारे बच्चे लोग यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे प्यारे बच्चे लोग क्या हो, ये आ गई है। ये मान लेंगे हम लोग कि क्या है, ये ट्रेन है। यहाँ पे ट्रेन है प्यारे बच्चे लोग, ये क्या है, ट्रेन है यहाँ पे। तो देखिए अब इतने ही बचा है ना, तो मान लीजिए कि तीसरा कंडीशन ये हो जाएगा यहाँ पे कि ट्रेन, यहाँ पे खंभा है, यहाँ पे क्या है, खंभा है। और यहाँ पे ट्रेन प्यारे बच्चे लोग क्या कर गई है, क्रॉस कर गई है। इसको क्या कर गई है, क्रॉस कर गई है। तो प्यारे बच्चे लोग यहाँ पे ट्रेन की जो लंबाई हो जाती है, ट्रेन की लंबाई और बटा में गाड़ी की चाल, यानी कि गाड़ी की लंबाई बटा में गाड़ी की चाल, खंभे वाला सूत्र में क्यों लिया जा रहा है आप लोग इसको समझ लीजिए। क्योंकि खंभे की जो लंबाई है प्यारे बच्चे लोग क्या है, ट्रेन की लंबाई की अपेक्षा 9 के बराबर है। इसलिए ट्रेन को पार करने में 9 के बराबर समय लगता है और तुरंत क्या हो जाता है, पोल को या आदमी को वहाँ ट्रेन क्रॉस कर जाती है। तो आप लोगों से जब भी कहे मतलब सवाल में कि 500 मीटर लंबी ट्रेन एक इतने चाल से चल रही है, इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो एक खंभे को पार करने में उसको कितना समय लगेगा। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, गाड़ी की लंबाई लिख देना है यहाँ पे, और जो गाड़ी की चाल होगी यहाँ पे लिख देंगे और आप लोगों को समय निकल जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, यह बहुत ही क्या है, आसान है। अब पहली स्थिति को यदि आप लोग समझ गए हैं तो इसमें अब हम लोगों को दूसरी स्थिति क्या करना है, जानना है। यहाँ पहली स्थिति है, इसको समझ गए होंगे आप लोग। तो अगली स्थिति को हम लोग क्या करते हैं, अब आइए आगे देखते हैं और समझते हैं। एक और इसमें प्यारे बच्चे लोग बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। पहला पॉइंट तो आप लोग समझ गए हैं कि रेलगाड़ी को खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा, उसको आप लोग निकाल सकते हैं। अब अगला एक और है जिसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि रेलगाड़ी द्वारा किसी पुल को या किसी प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगा, ये समझना है। ये दूसरा स्थिति है, समय बराबर आप लोगों को बताना है। क्या बताना है कि रेलगाड़ी द्वारा, जब रेलगाड़ी चलती है पटरी पे, तो बीच बीच में आप लोग को पता है कहीं पुल आता है, कहीं नदियाँ आती है, उस पर पुल बनाया रहता है। तो कह रहा है कि उस पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, या कहेगा आप लोगों से कि जैसे प्लेटफार्म होता है, आप लोगों को जैसे ट्रेन जहाँ जहाँ रुकती है वहाँ पे कुछ प्लेटफार्म बनाए रहते हैं। तो कह रहा है कि रेलगाड़ी द्वारा किसी पुल को या किसी प्लेटफार्म को पार करने में
कितना समय लगेगा, इसको हम लोगों को बारीकी से समझने की क्या है प्यारे बच्चे लोग जरूरत है। तो आइए हम लोग थोड़ा यहाँ पे फिगर बना करके समझते हैं। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चे लोग कि यहाँ पे क्या है, इतनी लंबी एक पुल है या प्लेटफार्म आप लोग जो भी कह सकते हैं। चलिए हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ एक क्या है, पुल ही है। यहाँ प्यारे बच्चे लोग क्या है, यहाँ पुल है, यहाँ क्या है, पुल है। तो देखिए अब पुल है यहाँ पे, ये पुल मान लीजिए कि यहाँ से क्या होती है, शुरू होती है। पुल यहाँ से प्यारे बच्चे लोग कहाँ होती है, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक बनी हुई है। ठीक, इतना आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ट्रेन मैं बना रहा हूँ, अच्छे से बन तो नहीं रहा है, फिर भी प्यारे बच्चे लोग आप लोग थोड़ा इसको क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। फिगर मैं अच्छे से बना नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, मगर आप लोगों को समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा इसको समझेंगे, आप लोग अच्छे से रुक जाइए, इसको थोड़ा अच्छे से ही बनाते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से मान लीजिए कि बना है। चलिए कोई बात नहीं, जैसे बन गया वैसे ही बन गया है। यहाँ पे चक्के लगे हुए हैं और यहाँ पे प्यारे बच्चे लोग खिड़कियाँ भी बना दिया जाए क्या। चलिए इस तरह से अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए अच्छा लग तो नहीं रहा होगा लेकिन ठीक ही है। चलिए देखिए यहाँ पे सवाल को समझने की ज़रूरत है। देखिए प्यारे बच्चे लोग यहाँ पे यह पुल बनी हुई है, यहाँ क्या हुई है प्यारे बच्चे लोग, पुल बनी हुई है। तो देखिए अब ट्रेन यहाँ से इधर आ रही है, तो अब यह स्थिति नंबर 1 है प्यारे बच्चे लोग, इसको ध्यान से आप लोगों को समझना है। यहाँ स्थिति नंबर 1 है। अब यहाँ ट्रेन क्या हो रही है, पुल पे प्यारे बच्चे लोग अब जा रही है, पुल के ऊपर क्या हो रही है, जा रही है। अब देखिए एक और कंडीशन हम लोग बनाते हैं, यहाँ ट्रेन क्या हो रही है, पुल के ऊपर जा रही है। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा कंडीशन ये होगा, यहाँ पे दूसरा कंडीशन होगा, पहले फिगर बना ले रहा हूँ फिर आप लोगों को अच्छे से समझा रहा हूँ। देखिए फिर प्यारे बच्चे लोग यहाँ पुल है आप लोगों का, यहाँ क्या है, पुल है। और अब देखिए अब ट्रेन जो है प्यारे बच्चे लोग यहाँ पे आ गई है। मान लीजिए ट्रेन जो है ना यहाँ से चलते हुए इस तरह से प्यारे बच्चे लोग चलते हुए यहाँ पे अब यहाँ आखिरी छोर पे इस तरह से आ गई है। इस तरह से यहाँ ट्रेन क्या हो गई है, अब चलते हुए आखिरी छोर पे आ गई है प्यारे बच्चे लोग, इसको ध्यान से समझिए। देखिए अब देखिए ट्रेन का दो पहली स्थिति को यहाँ पे समझ लीजिए, ट्रेन क्या हो रही है, अब यहाँ पे पुल पे आ रही है। ठीक, अब देखिए अब ट्रेन यहाँ पे प्यारे बच्चे लोग पुल पे चलते चलते अब यहाँ पे क्या हो गई है, अब आखिरी छोर पे आ गई है। इतना आप लोग समझ रहे हैं। तो अब देखिए यह ट्रेन चली है पुल के ऊपर, पुल के ऊपर मतलब पटरी के ऊपर चल रही है, पुल पे तो चल ही नहीं पाएगी, पुल के ऊपर पटरी होगा उस पर चलेगी। तो अब पुल पे देखिए यहाँ पे चढ़ी है और यहाँ पे क्या हुई है, अब यह पूरा अब प्यारे बच्चे लोग यहाँ पे अब आ गई है आखिरी छोर पर। इसका जो अगला हिस्सा है प्यारे बच्चे लोग यहाँ आखिरी छोर पे आ गया है। लेकिन अब यहाँ ट्रेन क्या हुई है प्यारे बच्चे लोग, यहाँ ट्रेन क्या हुई है, अभी क्रॉस नहीं की है इसको, अभी क्या हुई है, अभी इसको मतलब पुल को पूरा पार नहीं की है। ठीक, इतना आप लोग समझिए। अब देखिए तीसरी स्थिति एक ये होती है यहाँ पे कि यहाँ पुल है प्यारे बच्चे लोग, यहाँ मान लीजिए कि फिर क्या है, पुल है यहाँ पे, यहाँ फिर से प्यारे बच्चे लोग पुल है यहाँ पे, यहाँ क्या है, पुल है। तो अब देखिए यहाँ पे जब ट्रेन पार कब करेगी, जब इसका पिछला हिस्सा प्यारे बच्चे लोग यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको ध्यान से समझेंगे आप लोग, बहुत ही यह महत्वपूर्ण है यहाँ पे समझना। आप लोगों को एक बार समझ जाएंगे तो जीवन भर के लिए क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए हो जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, पहली स्थिति में ट्रेन अभी चल रही है पुल पे, दूसरी स्थिति पे चल करके इसका जो आगे का हिस्सा है लास्ट में आ गया है। अब देखिए ट्रेन पार कब की है पुल को प्यारे बच्चे लोग, ट्रेन पार कब की है, यानी कि यहाँ पूरे जो ट्रेन की ये लंबाई है ना, ये वाली पूरी लंबाई है, ये पूरी जो लंबाई है इतना दूरी ये अधिक चल रही है, तब न जा करके पुल को पार कर रही है, पूरा इसका हिस्सा जो है तब न जाके पार कर रहा है। तो मान लेंगे कि ट्रेन की जो लंबाई है 100 मीटर है, मान लेंगे 100 मीटर, और मान लेंगे कि प्लेटफार्म की जो लंबाई है 200 मीटर है, यानी कि ट्रेन को टोटल कितना दूरी तय करना पड़ रहा है प्यारे बच्चे लोग, तो ट्रेन को खुद की लंबाई भी तय करना पड़ रहा है। यहाँ पे समझिए इस तरह से जो ट्रेन है उसको खुद की लंबाई को भी क्या करना पड़ रहा है, तय करना पड़ रहा है। यानी कि जितनी लंबी ट्रेन है वहाँ खुद अपनी भी दूरी तय कर रही है, तब जाके पुल को पार कर रही है। और पुल पर तो देखिए यहाँ पे पूरा चल ही रही है, पुल पे तो प्यारे बच्चे लोग पूरा चल ही रही है इस तरह से। यानी कि ट्रेन को जब पुल को या प्लेटफार्म को जब पार करती है कोई ट्रेन, तो उसका जो समय होता है, यहाँ पे फिगर समझ गए होंगे तो इसको अब मिटा दिया जाए।
जो ट्रेन होती है, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे इसको। जो ट्रेन होती है जब पुल को या किसी प्लेटफार्म को पार करती है तो उसको पुल की जितनी दूरी रहती है उसको भी तय करना पड़ता है, और जो उसकी खुद की लंबाई होती है, माने ट्रेन जितनी लंबी रहेगी उसको खुद की अपनी दूरी भी तय करना पड़ेगा। इसलिए फार्मूले में हम लोग समय के बराबर क्या लगाएंगे यहाँ पे, ट्रेन की लंबाई या गाड़ी जो भी होगी ट्रेन की लंबाई प्लस पुल या प्लेटफार्म की लंबाई। पुल हो या प्लेटफार्म हो दोनों के लिए वही सिचुएशन रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि पुल की लंबाई, लिख लेते हैं पुल की लंबाई, और बटा में प्यारे बच्चे लोग चाल हो जाएगी। किसकी चाल होगी, तो ट्रेन की चाल हो जाएगी, ट्रेन की चाल हो जाएगी। यहाँ पे यही आप लोगों को समझना था, और इसी पे आधारित मैं देख रहा हूँ चैप्टरों में सवाल भी दिया गया है, और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है जब लाइव क्लास में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि चाल समय दूरी में अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और परेशानी है मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, और किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। और आप लोग जानते हैं कि 5/18 से गुणा करके बदला जाता है। तो उसका थोड़ा सा समाधान कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि काहे हम लोग 5/18 से और 18/5 से गुणा करते हैं। कई बच्चों ने ये भी क्वेश्चन किया है कि सर जी आप 5/18 से काहे गुणा कर दे रहे हैं मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, और 18/5 से काहे गुणा कर दे रहे हैं किलोमीटर में बदलने के लिए। तो उसका भी हमारे पास समाधान है कि काहे हो जा रहा है, बुक में भी दिया हुआ है। सभी लोग ऐसे ही करते हैं, तो काहे करते हैं इसका भी तो हम लोगों को जवाब होना चाहिए ना। देखिए प्यारे बच्चे लोग, नवोदय का एग्जाम है, अच्छी बात है, यहाँ से आप लोग का जीवन खत्म नहीं हो रहा है। एग्जाम की आप लोग केवल तैयारी करिए, जो उसका फल होगा ईश्वर के ऊपर होगा, केवल हम लोग परिश्रम ही कर सकते हैं। तो देखिए कोई भी चीज़ हो उसको अच्छे से पढ़िए आप लोग, केवल और केवल अंकों की प्राप्ति के लिए आप लोग मत पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, जीवन में उसको लाइए और हमेशा उसको याद रखिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 2 चार्ट हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे 2 यहाँ पे हम लोग इस तरह से बना लेंगे। एक और हम लोग लिखेंगे मीटर प्रति सेकेंड, एक और हम लोग क्या लिखेंगे मीटर प्रति सेकेंड, और एक और हम लोग लिख लेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से आप लोग समझ लीजिए, इस तरह से समझ लीजिए आप लोग। देखिए कि एक और हम लोग लिख लिए मीटर प्रति सेकेंड, और एक और लिख लिए हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा। एक और क्या लिख लिए हैं प्यारे बच्चे लोग, किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब देखिए 5 मीटर जो प्रति सेकेंड होता है ना प्यारे बच्चे लोग, 18 किलोमीटर प्रति घंटा के क्या होता है, बराबर होता है। अब इधर देखिए जो 10 मीटर प्रति सेकेंड होता है ना, जो 10 मीटर प्रति सेकेंड होता है, यहाँ पे जो 10 मीटर प्रति सेकेंड होता है प्यारे बच्चे लोग, इधर 36 किलोमीटर प्रति घंटे के क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ पे देखिए जो 15 मीटर प्रति सेकेंड होता है यहाँ पे, वहाँ कितने 54 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होता है। इधर 20 लिख लीजिए, और यहाँ पे प्यारे बच्चे लोग इस तरह से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 72 किलोमीटर के बराबर होता है, और यहाँ पे 25 लिखेंगे तो यहाँ पे 90 हो जाएगा। तो आप लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे कि जो 5 मीटर प्रति सेकेंड का जो चाल है ना, 5 मीटर प्रति सेकेंड का जो चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर आ रहा है। अब ये काहे आ रहा है इसको थोड़ा समझना है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि 5 मीटर, जैसे किलोमीटर लिखा है ना, किलोमीटर क्या हुआ है, लिखा हुआ है किलोमीटर लिखा है। तो देखिए किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या है, तो 1000 इसको मीटर में बदलना रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे 1000 में लिखेंगे। जैसे 1 किलोमीटर प्रति घंटा चाल रहे, 1 किलोमीटर प्रति घंटा चाल रहे, तो इसका मतलब है कि 1000 ऊपर लिखेंगे, और यहाँ पे प्यारे बच्चे लोग 60 लिखेंगे मिनट, और सेकेंड में बदलना है ना इसको, मीटर प्रति सेकेंड में हम लोगों को क्या करना है, बदलना है। तो 60 गुणे 60 करेंगे, इसी तरह से ना करेंगे। तो अब देखिए क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे 1 0 से 1 0 गया, और 1 0 से क्या हो गया, 1 0 गया, यानी कि 10 बटे में यहाँ पे 36 आ रहा है, और इसको कटाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो 5 बटा में क्या हो रहा है, 18 हो रहा है, यही मीटर प्रति सेकेंड हो रहा है प्यारे बच्चे लोग। तो देखिए यहाँ पे जो 5 मीटर प्रति सेकेंड है ना, यहाँ पे यहाँ 18 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होता है, बराबर होता है। तो अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे यहाँ चाल दिया गया है आप लोगों को, देखिए अब 5/18 आ गया ना मीटर प्रति सेकेंड आप लोगों को चाल। तब देखिए जैसे 36 दिया है आप लोगों को, 36 दिया है, और कह दे कि मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए, तो 5/18 जब आप गुणा करेंगे ना, तो देखिए 18 दूना का 36, और 2 5 10 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है,
यहाँ 10 मीटर प्रति सेकंड के चाल की क्या हो रही है, बराबर हो रही है। और यहाँ पे आप लोगों का ये भी कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि यहाँ पे काहे लिए 5/18 से गुणा हो जाता है और 18/5 से गुणा हो जाता है। तो आप लोग हमेशा ही इस बात को याद रखेंगे, जब छोटे राशि में आना होगा आप लोग को, यानी कि मीटर प्रति सेकंड छोटा है और किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है, तो जब छोटे राशि में आना होगा आप लोगों को तो छोटके से गुणा करेंगे। छोटका यहाँ पे कौन है, तो 5/18 है। यहाँ 5/18 ना छोटका है, 5/18 क्या है, छोटा है, और 18/5 क्या है, बड़ा है। 5/18 क्या है, छोटा है, और 18/5 क्या है, बड़ा है। तो आप लोगों को जब छोटका में आना होगा प्यारे बच्चे लोग, यानी कि मीटर प्रति सेकंड में आना होगा आप लोगों को, तो छोटके से गुणा कर देंगे यहाँ पे। और जब बड़का में आना होगा, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे में आना होगा, तो आप बड़के से गुणा करेंगे तो आप कहाँ आ जाएंगे, बड़के में आ जाएंगे, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अब इस चैप्टर में कोई ऐसे पॉइंट नहीं रह गए हैं जिनसे आप लोगों को एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे और आप लोगों को परेशानी होगी। आप लोग इतना तैयार कर लीजिए, और जो चैप्टर में मतलब सभी सवाल दिए गए हैं उनको आप बैठ करके लगाइए, और जो नहीं आ रहे हैं पूछिए। और अभी अभी कई दिन बचे हुए हैं, तो इस चैप्टर का मतलब मैं लाइव क्लास लेकर के आ रहा हूँ, और हो सकता है कि लाइव क्लास ये फेस के साथ यहाँ पे बोर्ड पे ही हल कराया जाए। और इस चैप्टर के सभी प्रश्नों को आज कल में ही इस चैप्टर के सभी प्रश्नों को बेहतर तरीके से आप लोगों को हल कराया जाएगा। और क्लास में जुड़िएगा आप लोग, और देखेंगे आप लोग कि मैंने जितनी बातें बताया है इसी के आधार पर इस चैप्टर के सभी प्रश्न हल हो जाएंगे, और बहुत ही आसान हो जाएगा ये चैप्टर। तो इतना आप लोग देख लीजिए, और ये चीज़ें सब कुछ नोट कर लीजिए आप लोग, और लाइव क्लास में डेली जुड़ते रहिए, क्योंकि अब एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर दीजिए।